अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग HTTP रिस्पॉन्सेस। तो स्टार्ट लेते हैं। सेंडिंग HTTP रिक्वेस्ट एंड receiving HTTP response. HTTP responses. www जो आप पढ़ते हो वर्ल्ड वाइड वेब का, वो जो है हमारे पास सिस्टम है किस चीज़ का, इंटरनेट सर्विस का एक कंप्लीट सिस्टम को हमने नाम दी है www। क्या था हमारे पास? वर्ल्ड वाइड वेब। तो क्या है हमारे पास? सिस्टम है पूरा इंटरनेट सर्विस का, सिस्टम है इंटरनेट सर्विस का। एक्चुअली सर्वर जो है रिक्वेस्ट जो सेंड की जाती है उसके पास जो क्लाइंट से आती है उसको सर्व करते हैं, इसको ज़्यादा सर्वर का नाम देते हैं, और जो रिक्वेस्ट हमें सेंड कर रहा है उसको क्लाइंट का नाम दिया जाता है। और जो ये पूरा सिस्टम है सर्वर और क्लाइंट का, यानी इंटरनेट सर्विस जो इनका सिस्टम पूरा आ रहा है, इसको वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया जाता है। इसके बाद जो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है किसकी तरफ से, सर्वर पर जो रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट की तरफ से, तो रिक्वेस्ट इसको किसका नाम दिया जाता है? HTTP रिक्वेस्ट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। और इसके बाद हमारे पास जो है कम्युनिकेशन जो है हमारे पास सर्वर और क्लाइंट की, वो किस चीज़ पे बेस करती है? वो इस रिक्वेस्ट और रिस्पांस के सारे सिस्टम पे डिपेंड करती है। रिस्पांस कौन कर रहा है? सर्वर। सर्वर हमारे पास रिस्पांस कर रहा है, जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो है क्लाइंट। इन रिस्पांस और रिक्वेस्ट का जो पूरा सिस्टम है, इस चीज़ पे बेस कर रही है हमारी कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस। इसके बाद एग्जाम्पल कोई है हमारे पास, फर्ज करें आपको URL पुट करते हो, कोई आपने इंटरनेट पे जाके URL पुट किया। URL क्या है एक्चुअली? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL आपने पोस्ट अपना सर्च किया, आपने पुट किया है वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, तो उसका जो रिस्पांस है वो पहले रिक्वेस्ट किया है कि सर्वर के पास, और सर्वर ने उसको सर्व करना है, रिक्वेस्ट को आंसर करना है। और रिस्पांस जब देगा आपको, तो आपके पास डाटा शो हो जाएगा, उसकी क्या कहते हैं कंटेंट्स शो हो जाएंगे। वो किसी पिक्चर फॉर्म में हो सकती है, किसी PDF फॉर्म में, या कोई फाइल हो सकती है इस तरह की। तो हमारे पास जो सर्वर है वो ही आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। सर्वर ने रिस्पॉन्स करना है और आप वो वेबसाइट के कंटेंट्स गेट कर सकते हो उसके बाद। ये जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो जिस फॉर्म में कंटेंट्स जो है हमारे पास, HTML की फॉर्म में होते हैं। HTML क्या है? हाइपरटेक्स्ट और बेकअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट बेकअप लैंग्वेज की फॉर्म में होते हैं। उसमें इंपीडेड होते हैं कंटेंट्स जो हमारे पास, एक किस्म का डाटा स्टोर्ड होता है, जैसे आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा लो कि। और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं हम जो है हमारे पास हमारा जो कंप्यूटर है
तो ये क्लाइंट के तौर पे काम कर रहा होता है और जो सर्वर हमारे पास कंप्यूटर है जो मैं रिक्वेस्ट को आंसर कर रहा होता है वो हमारे पास किसका काम करता है, सर्वर का। क्लाइंट और सर्वर का रिलेशन आपको पता चल गया तो उस सर्वर को हम HTTP सर्वर या वेब सर्वर का नाम भी देते हैं। HTTP मैंने पहले बताया आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और इसका जो है हमारे पास सर्वर, इसको HTTP सर्वर या वेब सर्वर भी कहते हैं, क्योंकि वेब हमारे पास वेब ब्राउज़र को दे रहा है, कंटेंट्स से जा सका तो सर्वर का नाम उसको देते हैं। इसके बाद वेब ब्राउज़र जो आपको मैंने बताया, वेब ब्राउज़र्स, इसको रेज कर देते हैं। वेब ब्राउज़र्स ही एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कराने का काम करते हैं। वेब ब्राउज़र्स ब्राउज़र के ऊपर जाके ही हमें कोई URL पोस्ट करना होता है, प्रिंट यहाँ पे पुट करना होता है, जो उसके बाद ही सर्वर हमें कोई रिस्पॉन्स कर पाता है। तो इसके लिए लाजमी हमारे पास क्या चीज़ है, वेब ब्राउज़र होना लाजमी है। वेब ब्राउज़र होगा तो ही हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर पाएंगे इसको, वर्ल्ड वाइड वेब को। इसके बाद वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर हमारे पास हमने पहले पढ़ा। वेब सर्वर जो हमें कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और जो वेब ब्राउज़र जिसके ज़रिए से हम कंटेंट्स लेना चाहते हैं, ये दोनों आपस में किस चीज़ पे काम करते हैं, सर्वर और क्लाइंट का। तो इसमें सर्वर कौन सा हमारे पास होगा, वेब सर्वर, और क्लाइंट हमारे पास होगा वेब ब्राउज़र। इसके बाद client server is a standard method for designing applications when data is kept in central location. क्लाइंट सर्वर ही मेन जो हमारे पास मेथड है एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने का। जो डाटा है हमारे पास वो सेंट्रल हमारी लोकेशन है उसमें स्टोर होगा, इसी के बेसिस पे हमारा सारा जो प्रोसेस है वर्क करेगा। और इसके बाद ये टॉपिक एंड होता है यहाँ पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, IP एड्रेसिंग। देखिए इसमें कोई मसला है, नोट करना है तो नोट कर लें, 2 मिनट है आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है IP एड्रेसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। एड्रेसिंग आपको बताया था मैंने, जस्ट लाइक टेलीफोन नंबर, उसका जैसे हमारे पास एड्रेस होता है, कोई एक स्पेसिफिक होता है कि फ़ोन नंबर हमारे दोस्त का या कोई भी हमारे पास कॉन्टेक्ट है, सेम लाइक दैट हमारे पास क्या IP एड्रेस होता है। ये इंटरनेट की लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, जो कि स्पेसिफिक होता है हर एक क्या कहते हैं वेबसाइट का या हर एक डिवाइस का कह सकते हो। तो IP एड्रेसिंग
इसमें आपको बताया था मैंने आईपी क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेसिंग में हमारे पास ये जो हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी एड्रेस, ये एसोसिएटेड होता है हर एक डिवाइस के साथ। एक डिवाइस के साथ जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट होगी, पहले नहीं, जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी तभी उसको हम एक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, यानी आईपी एसोसिएटेड होती है with the device जब क्या जब वो नेटवर्क से कनेक्ट होगी उस सूरत में जो हमारे पास है आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा उस डिवाइस को। इसके बाद जो हमें ये आईपी एड्रेस असाइन करता है उसको हम नाम देते हैं किसी का, क्या उसका नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक जो में ये जो आईपी एड्रेस असाइन करता है उसको हम नाम देते हैं किसी का, उसका नाम क्या है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP ये हमारे पास जो है हमें आईपी एड्रेस ये असाइन करता होता है एक्चुअली। तो इसके बाद आईपी जो है इंटरनेट हमारे पास प्रोटोकॉल, उसकी दो टाइप्स हैं, दो वर्जन हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक देखें कोई मसला है तो पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट आईपी हमारे पास है आईपी बेसिकली जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास आईपी के, एक है आईपी वर्जन 4, दूसरा आईपी वर्जन 6। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको पहले समझाता हूँ मैं। आईपी 4 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आईपी वर्जन 4 तो इसमें हमारे पास एग्जांपल देता हूँ पहले। फर्स्ट में हमारे पास 192 आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 54, 66 और इसके बाद कोई फर्स्ट कलर वैल्यू आ रही है, ये भी आ सकती है। तो इसमें 4 हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4। और मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ पे, ये नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप होगा, डॉट्स होंगे। तो इसमें 4 ग्रुप्स हमारे पास हैं और हर एक ग्रुप जो सेपरेट होता है दूसरे से डॉट के जरिए से, डॉट 4 ग्रुप्स हैं। और जो एक ग्रुप है, ईच ग्रुप, तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास डेसिमल के डिजिट्स हैं 0 to 255 स्टोर हो सकते हैं। 255 में पहले पढ़ा है कि यहाँ पे 0 to 255 डेसिमल डिजिट्स ये जो है स्टोर हो सकते हैं हर एक ग्रुप में मैक्सिमम। इसके बाद 255 जो मैंने आपको लिमिट बताई है, उसको आप अगर कन्वर्ट करना चाहें बाइनरी में, 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये कितना हो गया जी 12 और ये 6
3s 1, 2 3 1, 51, 7 1, 2 3 1, 3 और ये 5 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 8। ये किस में है हमारे पास? बाइनरी में। डेसिमल को जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास 8 बाइनरी डिजिट्स बन रहे हैं, तो यानी कि 8 बिट्स है हमारे पास। हर एक बिट जो है एक वैल्यू लेता होता है 0 या 1। तो 8 हमारे पास जो बिट्स हैं, हर एक ग्रुप 8 बिट्स की जो वैल्यू है उतने तक की इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि ये स्टोर करेगा। तो इस तरह 8 बिट्स आ रहे हैं एक ग्रुप में, वन ग्रुप 8 बिट्स। तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं। तो 8 चौक 32, 32 हमारे पास जो बिट्स हैं ये स्टोर होगी आईपी वेरिएंट 4 में। मैक्सिमम जो है हमारे पास, चूंकि इंटरनेट पे ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, एक के निस्बत एक बंदा एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी यूज़ कर रहा है, तो ये जो हमारे पास लिमिट है ये काफ़ी कम पड़ सकती है। आईपी वेरिएंट 4 तो हमारे पास शॉर्टेज हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जो दूसरा वेरिएंट है आईपी वेरिएंट 6 वो इंट्रोड्यूस करवाया गया इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। तो वो जो है 128 बिट्स भी स्टोर करवा रखता है। 128 बिट्स उसका मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आईपी वेरिएंट 6 तो इसके एक्चुअली 8 ग्रुप्स होते हैं। 8 जैसे वहाँ पे मैंने आपको शो किया ना 4 ग्रुप्स, इसके यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप जो है उसको कितने 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मिलते हैं। जैसे उसको मिले थे ना 255 डेसिमल डिजिट्स, तो इधर हर एक ग्रुप को 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स मिलेंगे। 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स, और हर एक जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स है हमारे पास 4 उसके लिए बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो हेक्साडेसिमल डिजिट जो हमारे पास एक है उसके लिए 4 बिट्स होती हैं। तो यूँ एक ग्रुप में हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स थे, तो 4 16 बिट्स एक ग्रुप के लिए। और हमारे पास कितने हैं 8 ग्रुप्स, तो 8 × 16 128 बिट्स टोटल रिक्वायर्ड होंगे कितने के लिए 8 ग्रुप्स के लिए। आईपी वेरिएंट 6 में 128 बिट्स रिक्वायर है जो उस डाटा को स्टोर करेंगे। इसके बाद वहाँ पे तो हमारे पास था ना डॉट, तो यहाँ पे आईपी वेरिएंट 6 में हमारे पास सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन के जरिए से ही हम सेपरेट करते होते हैं ग्रुप्स को। इसके अलावा जी हमारे पास आईपी वेरिएंट जो 4 है वो बुक में बताया गया कि 4.3 बिलियन एड्रेसेस को वो प्रोवाइड करता है आईपी वेरिएंट 4। तो चूँकि हमारे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन कोई 7 बिलियन भी क्रॉस कर रही है, तो 7 बिलियन उसके लिए शॉर्ट है काफ़ी आईपी वेरिएंट 4, तो इसलिए हमारे पास आईपी वेरिएंट 6 इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके अलावा 4.3 बिलियन की वो है। अब देखो अगर हर बंदा सिंगल कोई डिवाइस नहीं यूज़ कर रहा, मल्टीपल डिवाइस भी यूज़ कर रहे हैं, आप सेलफोन भी यूज़ करते हो, लैपटॉप भी करते हो, इसके अलावा कोई टैब यूज़ कर रहे हो, तो इसका आपके पास एक बंदे के पास मल्टीपल डिवाइस भी हो सकती हैं। तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है, जो हमारे पास डाटा प्रोवाइड है वो नहीं हो पाता। इसलिए आईपी वेरिएंट 6 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसकी वजह से हमारे पास डाटा प्रोवाइड करने में आसानी हुई। और जो हमारे पास आईपी वेरिएंट 6 है वो कह रहे हैं कि 2 की पावर 128 बिट्स में
एड्रेसेस भी प्रोवाइड कर सकता है। एड्रेसेस 2 पावर 128 इतने तक अलाउ करता है एड्रेसेस को, क्योंकि है हमारे पास 7.9 × 10⁻², 28 टाइम्स मोर देन IPv4 4 एड्रेसेस। कितना 7.4 है कि 9 है? 9 10⁻28 times of IPv4 इतने टाइम्स IPv4 के लिए IPv6 एड्रेसेस शो करा सकता है। ये था आज तक हमारे पास लेक्चर। कल इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नए लेक्चर के साथ। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, नोट करना कर लेना और आप ट्रेडिंग लाजमी करना। इसके बाद कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारी एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुलाकात होती है कल इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।